आज हम सुनेंगे असम की लोक कथा लालच बुरी बला। असम के एक गांव में तोराली नाम की लड़की रहती थी। गोरा रंग, माथे पर लाल बिंदिया और हाथों में चांदी की चूड़ियां खनकाती तोराली सबको बहुत प्रिय थी। रंगमंच पर उसका नृत्य देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। एक दिन उसके पिता के पास अनंत फुकन आया। वह उसी गांव में रहता था। उसने तोराली के पिता से कहा, मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। फुकन के पास धन दौलत की कमी न थी। तोराली के पिता ने तुरंत हामी भर दी। सुबाग धान कूटा जाने लगा। तोराली अनंत की पत्नी बन गई। कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, किंतु धीरे धीरे अनंत को व्यवसाय में घाटा होने लगा। देखते देखते ही फुकन के घर में गरीबी छा गई। तोराली को भी रोजी रोटी की तलाश में घर के बाहर निकलना पड़ता था। इस बीच उसने 5 बेटों को जन्म दिया। एक दिन पेड़ के नीचे दबने से फुकन की आंखें जाती रही। तोराली को 5 बेटों से बहुत उम्मीद थी। वह दिन रात मजदूरी करती, गांव वालों के धान कूटती ताकि सबका पेट भर सके। तोराली भगवान से प्रार्थना करती कि उसके बेटे योग्य बने, किंतु उस 5 बेटे बहुत आलसी थे। तोराली ने मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे एक मेहनती और समझदार पुत्र पैदा हो, परंतु उसने बालक की जगह एक सांप को जन्म दिया। जन्म लेते ही सांप जंगल में चला गया। तोराली अपनी फूटी किस्मत पर रोती रही। तोराली के 5 बेटे उसे ताना देते, तुम माँ हो या नागिन, एक सांप को जन्म दिया। फुकन के समझाने पर भी लड़कों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। ऐसा कोई दिन आता जब घर में खाने को कुछ ना होता। 5 बेटे तो मांग मांग कर खा लेते। फुकन और तोराली अपने छठे बेटे को याद करके रोते रहते। एक दिन तोराली को सपने में वही सांप दिखाई दिया। उसने कहा, माँ मेरी पूंछ सोने की है, मैं रोज घर आऊँगा। तुम मेरी पूंछ से 1 इंच हिस्सा काट लेना, सोने को बेचकर आराम से घर खर्च चलेगा। तोराली ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, ना बेटा, अगर मैं तुम्हारी पूंछ काटूंगी तो पीड़ा होगी। नहीं माँ, मुझे कोई दर्द नहीं होगा, सांप ने आश्वासन दिया। वह सपना तोराली को सालों रात आता रहा। 8वें दिन सचमुच सांप आ पहुंचा। तोराली ने कमरा भीतर से बंद कर लिया। डरते डरते उसने चाकू से पूंछ पर वार किया। सचमुच उसके हाथ में सोने का टुकड़ा आ गया। सांप की पूंछ पर कोई घाव नहीं हुआ। माँ ने दूध से भरा कटोरा दिया और सांप पीकर लौट गया। तोराली ने वह सोना बेचा और घर का जरूरी सामान ले आई। रात को खाने में पेठा और लड्डू देखकर लड़के चौंके। तोराली ने झूठ बोल दिया कि उसके नाना ने पैसा दिया था। इसी तरह सांप आता रहा और तोराली घर चलाती रही। उसका झूठ ज़्यादा दिन नहीं चल सका। बेटों ने जोर डाला तो तोराली को राज बताना ही पड़ा। बड़ा लड़का दूध खाते हुए बोला, मूर्ख माँ, यदि हम सांप भाई की पूंछ सोने की है तो हम पूरा सोना का सोना क्यों नहीं काटती। छोटा बोला, हाँ, इस तरह हम कभी अमीर नहीं होंगे। रोज़ थोड़े थोड़े सोने से घर खर्च ही चलता है। तोराली और फुकन बेटों की बातें सुनते रहे। बेटों ने माँ पर दबाव डाला कि कम से कम 3 इंच सोना अवश्य काटे, ताकि बचे हुए सोने से वे काम ले सकें। तोराली के मना करने पर उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की। बेचारा अंधा फुकन चिल्लाता ही रहा। रोते रोते तोराली ने मान लिया कि अगली बार ज़्यादा सोना काटेगी। अगले दिन सांप बेटे ने दरवाजे पर हमेशा की तरह आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ आया, तुम्हारे लिए सोना हूँ लाया। क्या तुमने खाना भरपेट खाया। सदा की तरह तोराली ने भीतर से ही उत्तर दिया, मेरा बेटा जग से न्यारा, माँ के दुख को समझने वाला, क्या हुआ गर है इसका रंग काला। सांप भीतर आया। तोराली ने एक कटोरा दूध पिलाया। बेटों की मार से उसका अंग अंग दुख रहा था। उसने नज़र दौड़ाई। 5 बेटे दरार के भीतर से झांककर जल्दी करने को कह रहे थे। तोराली ने चाकू लिया और पूंछ का 3 इंच लंबा हिस्सा काट लिया। अचानक चाकू लगते ही उससे खून की धार बह निकली। सांप बेटा तड़पने लगा और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। तोराली बेटे की मौत का गम मनाती रही और बेटों को अपने लालच का फल मिल गया। और हाँ, वह 3 इंच का टुकड़ा भी 3 घंटे बाद मांस का टुकड़ा बन गया।